अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। उसने आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, आपको क्या करना है, उनके एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है या ये एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछा जाता है कि आप इसका एडिटिव इनवर्स बताएं कौन सा है। जी बेटे फोकस कीजिए। हमें जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग जी से, तो मैंने लेट किया, इसका नाम क्या रख लिया बेटा, जी रख लिया, 3 + 2 आयोटा। ओके, अब जी का जो एडिटिव इनवर्स होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि क्या एडिटिव इनवर्स ऑफ जी जो है बेटे वो क्या होता है, -जी है। ये हमें मालूम करना है। ओके, हमें बेटे इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम जी है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -जी से डिनोट करेंगे। अब जैसे आपको इस सैंपल से पता लग गया -जी में हमें क्या करना होगा, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना होगा, ये -जी लिखा इज इक्वल टू माइनस जी की जगह पर जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 + 2 आयोटा है, वो लिखी। तो -जी इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ऑफ कर दें बेटे, -3 - 2 आयोटा। तो हमने बहुत आसानी के साथ एडिटिव इनवर्स मालूम कर लिया किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो किया क्या हमने, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज किए हैं, रियल पार्ट का भी साइन चेंज किया, इमेजिनरी का भी, क्योंकि माइनस किसके साथ था बेटा, जी के साथ था। जी क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब किसी नंबर से पहले माइनस आएगा, किसी नंबर से पहले या किसी फैक्टर से पहले जब माइनस आता है, जब हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे बेटे, चेंज हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है बेटे इसका सेम एज। सेकंड पार्ट में क्या कहता है आपको बेटे, सेकंड पार्ट में कहता है 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। तो सबसे पहले हमने इसका नाम रख लिया, नाम क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, जी है, 4 - 3 आयोटा। हमें क्या मालूम करना है बेटे, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं, -जी से डिनोट करते हैं। फाइंड आउट कैसे करते हैं, -जी, माइनस लिखा, जी की जगह पर जी की वैल्यू लिखी जो नंबर दिया गया था हमें बेटा। तो -जी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ऑफ कीजिए, -4 - 3 आयोटा। तो बेटे इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा। थर्ड पार्ट है 5 - 7 आयोटा। थर्ड पार्ट है बेटा 5 - 7 आयोटा। आपने इसका एडिटिव इनवर्स जो है, यानी कि जिसका हम नाम रख रहे हैं जी, नाम रखा हमने 5 - 7 आयोटा। ओके, हमें क्या मालूम करना है, एडिटिव इनवर्स -जी। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ओके जी बेटे। और इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है, फोर्थ पार्ट -2/3 +5/4 आयोटा, +5/4 आयोटा। बेटे परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर मोस्टली स्टूडेंट्स जैसी फ्रैक्शन को देखते हैं वैसे ही परेशान हो जाते हैं बेटे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही पहले आप इसका नेम हमने ले लिया, z इज इक्वल टू -2/3 +5/4 आयोटा। हमें क्या चाहिए बेटे, हमें चाहिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को डिनोट करते हैं -जी से। तो बेटे -जी इज इक्वल टू, माइनस जी की जगह जी की वैल्यू लिखेंगे, -2/3 +5/4 आयोटा। तो बेटे हमें क्या करना है, माइनस से साइन चेंज कर देने हैं, ये प्लस हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा -5/4 आयोटा। तो इस तरह से बेटे हमने क्या मालूम कर लिया है, इसका एडिटिव इनवर्स मालूम कर लिया है। जी का वो क्या था, -जी था। बेटे ये 4 पार्ट्स दिए गए थे आपको, ये एज एमसीक्यू आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अब स्टेटमेंट क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमने क्या फाइंड किया बेटा, अभी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करते हैं। तो पार्ट देखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है वो, 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। ओके, हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम रखना है, जैसे हमने पहले रखा था, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट z = 4 + 5 आयोटा। बेटे हमें एडिटिव इनवर्स के लिए साइन क्या था, माइनस का था, तो अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z जो होता है बेटे, वो होता है z के ऊपर ऐसे -1 लगाएं, z के ऊपर -1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, हमें ये बेटे मालूम करना है। ओके, तो एडिटिव इनवर्स को डिनोट किया गया -z से, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट करते हैं z इनवर्स से। ओके, तो बेटा z इनवर्स मालूम करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, z इनवर्स = क्या मैं z इनवर्स को लिख सकता हूं 1/z। बेटे पावर माइनस में है, नीचे अगर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, लिख सकता हूं ना ऐसा जी। तो फिर आगे मूव करते हैं, z इनवर्स = 1/, इस z की जगह पर z की वैल्यू लिख दें, वो क्या आ रही है, 4 + 5 आयोटा आ रही है। ओके, अच्छा जी, अब आप लोग जरा गौर कीजिए, कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है। कम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। वो कैसे करते थे हम लोग, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास बेटे, 4 - 5 आयोटा। आपको जस्ट डिनोमिनेटर के में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अब क्या करना है, वैसे ही जैसे हमने डिवीजन का प्रोसेस किया था बेटा, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 - 5 आयोटा आ जाएगा। a + b, a - b, ये फार्मूला क्या है बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो z इनवर्स = 4 - 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बेटे, -1 होता है। ओके, तो हमारे पास z इनवर्स कितना आ जाएगा, देखते हैं बेटा, 4 - 5 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 25 हो जाएगा। ओके, अब बेटा मजीद सॉल्व कीजिए इसे, तो ये आएगा z इनवर्स = 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय, बेटे इनको ऐड कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 41। ओके, मजीद एक स्टेप इसको कीजिए, रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी अलग कर लें, तो z इनवर्स = 4/41 -5 आयोटा ओवर 41। तो बेटे इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास z था हमने उसका क्या ले लिया बेटे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया। ओके, मूव करते हैं बेटे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है 6 + 2 आयोटा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 6 + 2 आयोटा। फोकस कीजिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसका नेम रख लेना है। नेम में क्या रख रहा हूं इसका, z 6 + 2 आयोटा। बेटे हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट कैसे करते हैं, z इनवर्स से डिनोट करते हैं बेटा। z इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/z लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, z की जगह z का जो वैल्यू थी वो प्लेस कर देनी है। तो बेटे z इनवर्स = 1/, इस z की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 + 2 आयोटा आ जाएगा। ओके, जैसे ही आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हम इसके डिवीजन कैसे करते हैं बेटा, हम इसके डिवीजन करते हैं इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है आपने। तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, z इनवर्स = 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 6 - 2 आयोटा। a + b, a - b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b², फार्मूला बन जाएगा
जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटे माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, तो बेटा जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा ओवर 40, रियल पार्ट अलग करें इमेजिनरी अलग, तो 6 ओवर 40 अलग, 2 ओवर 40 अलग, ये आयोटा साथ में, 2 3 टाइम 6 टू 2 टाइम 4 0 का 0, टू 1 टाइम 2 टू 2 का 4 0 का 0, तो बेटा जी इनवर्स क्या आ जाएगा 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 आयोटा। तो बेटे इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आ जाएगा। टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव कर रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इससे पहले वो तमाम बेटे वो तमाम बेटी हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑन नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो बेल आइकन को ऑन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी बेटा थर्ड पार्ट है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो बेटे आपको मालूम है कि हमें कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जी से और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट करते हैं जी इनवर्स के साथ। ओके, तो जी इनवर्स किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया, तो 1 ओवर जी के। ओके, तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर जी की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। कंप्लेक्स नंबर जैसे ही डिवाइड होगा आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और बेटा डिवाइड कर देना है। ओके, आगे वही प्रोसेस जो हमने डिवीजन का किया था बेटा, जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 3 आयोटा के साथ, तो वही नंबर ही आएगा। नीचे ऑटोमेटिक फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। वो क्या होता है हमारे पास बेटे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बेटे जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 7 प्लस 3 आयोटा। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो बेटे इस तरह से हमारे पास जी इनवर्स क्या बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 9 1 9। ओके, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा, यहां पर आ जाएगा 58। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू, बेटे हम रियल पार्ट अलग कर देंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे, तो वो क्या आएगा 7 ओवर 58 प्लस 3 ओवर 58 आयोटा। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जी का इनवर्स आ जाएगा। ओके, मूव कर रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है देखिएगा बेटा, फोर्थ पार्ट है 5 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। ओके, तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसका नेम क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जी। जी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जी इनवर्स से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है जी इनवर्स बेटे, 1 ओवर जी के इक्वल होता है। ओके, अब बेटे हमें क्या करना है, इस जी की जगह पर जी की वैल्यू पुट कर दें, तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर जी की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा। अब जैसे ही कंप्लेक्स नंबर की डिवीजन आई तो हम लोगों को क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया बेटे। 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर जी इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
तो बेटे जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर रूट प्लस 4 आयोटा। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, 5 आएगा, 4 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 16, आयोटा का स्क्वेयर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, तो बेटे जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 5 स्क्वेयर रूट प्लस 4 आयोटा, 5 माइनस माइनस प्लस 16 वन जा 16 आ जाएगा। तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर रूट प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बेटा 21 आ जाएगा। सारे का सारा वही काम है जो हम पहले कर चुके हैं, कोई चीज नई नहीं है बेटा। अब सेपरेट कर लें आप बस, जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर रूट डिवाइड बाय 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा। तो बेटे इस तरह से हमने जी का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।